वेलकम टू मैथोस्फेयर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलें, या मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में कैसे बदलें, या डेसीमीटर को डेकामीटर में कैसे बदलें, या सेंटीमीटर को मान लीजिए हेक्टोमीटर में कैसे बदलें। तो इस तरीके से जो आपकी यूनिट्स हैं, इनका कन्वर्जन कैसे होता है, ये मीट्रिक कन्वर्जन आखिरकार हम कैसे कर पाए। बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसीलिए मैंने आपको फ्रैक्शन और डेसिमल पहले कराए थे, जिससे ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब मेंसुरेशन एरिया या वॉल्यूम पढ़ते हैं तो इसका काफी यूज होता है। तो बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि कैसे बदलें, कहाँ पे डिवाइड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है बदलने के लिए। तो आज हम आपका यही चैप्टर को इजी करेंगे, बिल्कुल इसको बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको एक चीज तो देखिए याद करनी पड़ेगी इसमें। वो क्या है? वो है मेजरमेंट स्केल। एक हम स्केल बना लेंगे, इसको मेजरमेंट स्केल कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे किलो, ये हम के से डिनोट करेंगे किलो। ये आपका हो जाएगा हेक्टो, यहाँ पे हो जाएगा डेका, यहाँ पे मान लीजिए यूनिट, ये हो जाएगा डेसी, ये हो जाएगा सेंटी, और ये हो जाएगा आपका मिली, एक तरीके से। ठीक है, अब इस स्केल को आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ पे मैं आपको फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, या उससे पहले एक बार पढ़ लीजिए। ये कविता की तरीके से आपको याद हो जानी चाहिए। अगर आपको ये स्केल याद है तो आप बिना कुछ करे जो है बहुत आसानी से इन यूनिट्स का कन्वर्जन आप सीख सकते हैं। किलो, हेक्टो, डेका यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। इसको आप 2-3 बार रिवाइज कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? किलो, हेक्टो, डेका यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। अगर आप इसको किलो, हेक्टो, डेका यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली को आप समझ गए, इसको याद कर लिया आपने, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका आपके लिए फुल फॉर्म लिख देते हैं। जैसे के से क्या है आपका किलो है, एच से क्या होता है हेक्टो है, यहाँ पर डीए से क्या है, ये है डेका। उसके बाद यू यानी यूनिट है, यूनिट की जगह मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यू की जगह मतलब यूनिट। उसके बाद डी से यहाँ क्या है, डेसी है। उसके बाद आपका डेसी के बाद सी से क्या है, सेंटी है। और आखिर में आपका एम से ये आपका मिली है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसको याद कर लीजिए। ये आपके मेजरमेंट के मैंने फुल फॉर्म लिख दीजिए। अब यूनिट क्या है, तो यूनिट की जगह देखिए 3 चीजें आ जाती हैं, लीटर, मीटर और ग्राम। ये तीनों चीजें। अब आप सोचेंगे लीटर, मीटर और ग्राम ये तीनों क्यों आ रहे हैं, इनका क्या यूज है? तो यहाँ पे एक चीज समझिए, आपने सुना होगा जैसे हम लंबाई या दूरी वगैरह को नापते हैं तो हम किसमें नापते हैं? तब नापते हैं उसको मीटर में। ठीक है, लंबाई को, लेंथ को नापने के लिए आप किसमें नापते हैं? मीटर में नापते हैं। तो कैसे आप लिखेंगे? किलोमीटर या हेक्टोमीटर, डेकामीटर, यहाँ पे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। उसी तरीके से जब हम कैपेसिटी को मीजर करते हैं, कैपेसिटी नापते हैं कि कोई बाल्टी में कितना पानी आ जाएगा ऐसा करके, तो हम लीटर का यूज करते हैं। जैसे किलो लीटर, हेक्टो लीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ग्राम को हम कब वेट, जब हम वेट कोई चीज का वजन नापते हैं तब, जैसे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। इस तरीके से एक चीज पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये डीए जब लिखा जाए तो इसका मतलब होता है डेका, और जब केवल डी लिखा जाए तो ये मतलब क्या होता है आपका डेसी। ठीक है, सबसे पहले आपने इतना जो है वो याद कर लिया। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आपको 2 बातें और आपको याद रखनी है। क्या? एक इधर पे हम बनाएंगे बड़ा, और एक बनाएंगे इधर पे छोटा। इसको बड़ा और छोटा का क्या यूज है अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये बताइए, इस नंबर लाइन, इस मेजरमेंट स्केल पे जो नंबर, जो भी यूनिट जितने पहले लिखी है वो उतनी बड़ी है, और जो जितने बाद में लिखी है वो उतनी छोटी है। मैं पूछूं आपसे किलो बड़ा है या हेक्टो, तो आप क्या कहेंगे कि किलो बड़ा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे किसी सेंटी में और ये डेसी में बताइए कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे डेसी पहले आया, डेसी बड़ा है। जो नंबर जितने आपके लेफ्ट में होगा, जो यूनिट, वो उतनी बड़ी होगी, और जितने राइट में जाती जाएगी उतनी छोटी होती जाएगी। और इन सब में जो है आपका 10 के मल्टीपल्स में जो है वो गैप होता है। ठीक है, अभी इसको हम समझेंगे। उससे पहले आप ये 2 बातें समझिए। ये बताइए, जैसे कोई छोटा है अगर, तो उसको गलती करेंगे तो कम पनिशमेंट होती है, बड़े को ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से आप एक बात याद रखिए कि जब हम कोई बड़े को छोटे में बदलते हैं, किसी बड़ी यूनिट को आप किसमें, छोटे में बदल रहे हैं, तो आप बड़े को 2 डंडा मारेंगे। कितने? 2। 2 डंडे मतलब क्या, कि आपको मल्टीप्लाई करना है।
वैसे ही अगर आप किसी छोटे को बड़े में बदल रहे हैं, छोटे को बड़े में बदल रहे, तो छोटे को आप कब मारेंगे? नहीं मारेंगे। छोटे को केवल केवल कितना? एक डंडा। एक डंडा मतलब क्या करेंगे आप? डिवाइड। ये अगर आपने बात समझ ली तो बस आप इस चैप्टर को पूरा समझ गए। क्या समझना है कि बड़ी यूनिट को छोटे में बदलने के लिए, बड़े को छोटे में तो दो डंडे, बड़े को दो डंडे, और छोटी यूनिट को बड़े में बदलेंगे तो एक डंडा केवल, छोटे को केवल एक डंडा। इसके बाद हम समझेंगे ये कैसे निकाला जाता है कि किलो में कितना मीटर होता है, उसके लिए देखो पढ़ते हैं। इससे पहले आप ये नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब जैसे आपसे ये कहा जाए कि इसमें आपसे पूछ लिया जाए जैसे, और देखिए इनके साथ सबके साथ हम इनका यूज करेंगे। जैसे मीटर वाला है, अगर हम मीटर को लेंगे तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरीके से होगा। वैसे ही लीटर हम सबके साथ लगा सकते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 हेक्टोमीटर में, 1 हेक्टोमीटर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आपको ज्यादा दिमाग लगाना, बस हेक्टो कहाँ है आपको ढूंढना है। हेक्टो यहाँ है, ठीक। सेंटी कहाँ है? सेंटी यहाँ पे है। तो हेक्टो से सेंटी तक का आपका पूछा गया कि हेक्टो में कितने सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ हेक्टो के ऊपर 1 लिख लेना है, ठीक है। और बाकी आपको जहां तक पूछा गया, सेंटी पूछा गया, वहां तक आप क्या करते जाइए? जीरो लगाते जाइए, ठीक है। हेक्टो को छोड़ देंगे, वहां 1 लिखेंगे और बाकी का हर जगह पे क्या लगाते जाएंगे? जीरो। तो 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? देखिए ये कितना हो गया? 1 10 100 1000 10,000, कितना हो गया? 10,000। तो 1 हेक्टोमीटर में 10,000 आपका सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे, बहुत आसानी से आप बता देंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अभी जैसे डेकामीटर में डेसीमीटर में आपसे पूछता हूँ कि एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर, तो देखो डेका ये है और डेसी ये है। डेका के ऊपर यहाँ मान लीजिए 1 लिखा है और ये जीरो जीरो, कितने हो गए? कितने हो गए? 100 हो गए। 1 डेकामीटर में 100 डेसीमीटर। वैसे ही अब यहाँ पे कोई और मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए डेसीमीटर में आपको मिलीमीटर पूछ लिया जाए, तो डेसी कहाँ है? यहाँ पे है। मिलीमीटर कहाँ है? यहाँ पे है। यहाँ पे 1 लिखेंगे और जीरो जीरो, कितना हो गया? 100 हो गया। इस तरीके से करेंगे, ये काफी इजी है समझना। 1 हेक्टोमीटर में 1000 सेंटीमीटर। अगर आपको ये याद है, आपको मेजरमेंट स्केल याद है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सी यूनिट में, हेक्टोमीटर में कितना क्या होता है। जैसे कि देखिए अभी आप मुझसे पूछिए, जैसे कोई भी यहाँ पे कुछ भी आप देखिए, जैसे आपसे पूछा हेक्टोमीटर में, आपने पूछा कितने डेसीमीटर होते, ठीक है। तो मैं अपने मन में क्या सोचूंगा कि मुझे हेक्टो से कहाँ जाना है? डेसी तक जाना है। ये मन में सोचने वाली बात है, ये आप हमेशा नहीं करेंगे कि आपने जो है किसी ने आपसे पूछा तो आपने जो है बाकायदा वो स्केल बना ली और उसके बाद ऐसे ऐसे करके किया। इसको आपको मन में समझना होगा। कैसे? हेक्टो में अगर डेसी पता करना है, हेक्टो छोड़ दो, उसके ऊपर तो 1 ही लिखा जाता है। उसके बाद क्या बचेगा? डेका, यूनिट, और फिर क्या आ जाएगा? डेसी। तो कितना हो जाएगा आपका? कितने जीरो हो गए? देखिए हेक्टो में डेसी पता करना था, हेक्टो को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर तो 1 ही लिखते हैं। तो हेक्टो के बाद क्या आएगा? डे, आपका आ जाएगा डेका, यूनिट और डेसी। कितने जीरो हो गए? 3 जीरो हो गए। मतलब कितने? 3 जीरो किसमें होते हैं? 1000 में। तो कितना हो गया? 1000। यानी कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 1000 होंगे। इस तरीके से ऐसे ही आप कुछ और लीजिए, जैसे किलोमीटर में मान लीजिए आपने पूछा, किलोमीटर में आपने पूछ लिया डेसीमीटर कितने हो गए, तो किलो को छोड़ देना है। उसके बाद बढ़िए आगे हेक्टो, डेका, यूनिट और डेसी, कितने जीरो हो गए? 4। इसका मतलब 4 जीरो मतलब 10,000। क्या हो गया आपका? 10,000। यानी 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होगा। इस तरीके से, और होता हमेशा बड़े ही में छोटा है। देखिए जैसा इसमें देखा जाए तो 1 हेक्टोमीटर में कितने? 10,000 सेंटीमीटर है। 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर है, ना कि 1 सेंटीमीटर में 10,000 हेक्टोमीटर है। ऐसा नहीं है, बड़े में ही छोटा आएगा। जैसे कि मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, तो कमरे के अंदर, कमरा बड़ा है ना, तो कमरे के अंदर जो है मेरे जैसे कई लोग आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ना। जैसे ये बच्चे ही बैठे हैं, अब मैं इससे कहूँ, अब मैं, हम सब लोग इतने सारे लोग जो है यहाँ पे आ गए अंदर, ठीक है, इस कमरे के अंदर। अब हम सब लोगों के अंदर नहीं ना कमरा आ जाएगा, हमारे हम लोग आएंगे ना कमरे के भीतर। कमरा बहुत बड़ा है, तो एक कमरे में मान लीजिए हमने जैसे 50 लोग आ गए, ठीक है। एक कमरे में 50 लोग आ गए, ये बात सही है, मानी जाएगी। पर मैं ये कह दूं कि इस बच्चे के अंदर जो है 50 कमरे आ गए, एक बच्चे के अंदर 50 कमरे आ गए, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उल्टी बात होगी ना एक तरीके से। वैसे ही तो जो बड़ी यूनिट है यहाँ पे, जो हेक्टो है,
उसके अंदर आपको सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। सेंटीमीटर में थोड़ा नहीं 10,000 हेक्टोमीटर हो जाएगा। अगर इसको निकालना है 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, देखिए इसको भी हम कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, ये 10,000 सेंटीमीटर यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें 10,000 सेंटीमीटर इक्वल क्या हुआ, 1 हेक्टोमीटर। हमें निकालना है 1 सेंटीमीटर का कि 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर है। तो हम ये 10,000 कहाँ भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा एक तरीके से, यहाँ पे चला गया। देखिए 10,000 डिवाइड में, यानी कि 1/10,000 हेक्टोमीटर होंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने, 1/10,000 हेक्टोमीटर होंगे। अगर कल मैंने आपको डेसिमल के बारे में बताया था, तो डेसिमल के हिसाब से अगर आप देखें इसको पढ़ना, मैंने बताया था जितने नीचे जीरो हैं ऊपर उतने ही डिजिट बाद क्या लगेगा, पॉइंट। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और आपने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के पहले अच्छा लगने के लिए जीरो लगा देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 0.0001 हेक्टोमीटर होता है। इस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं। यानी कि एक बार फिर से हम रिवाइज कर ले रहे हैं। देखिए ये मेजरमेंट स्केल है, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, इस तरीके से। यूनिट की जगह आप समझ लेंगे लीटर, मीटर और क्या है, ग्राम है। लीटर, मीटर और ग्राम, ये लीटर, मीटर, ग्राम आपके सबके साथ जो है जुड़ जाएंगे। किलो लीटर, हेक्टो लीटर, डेका लीटर, इस तरीके से। वैसे मीटर के साथ किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेका मीटर, मीटर, डेसी मीटर, ऐसे करके। इनका मैंने यहाँ पे आपका फुल फॉर्म लिख दिया है कि फॉर किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। मैंने आपको बताया किसी भी बड़ी यूनिट को आप छोटे में बदलेंगे, बड़ी को छोटे में, बड़ा बड़े को ज्यादा हम मान सकते, तो बड़े को 2 डंडे, बड़े को छोटे में बदलने के लिए 2 डंडे, बड़े को 2 डंडे, ठीक है। और छोटे को बेचारे को केवल कितना, 1 डंडा। 1 डंडा मतलब डिवाइड, छोटे को बड़े में बदलने के लिए केवल 1 डंडा, ठीक है। तो बड़े को छोटे के लिए 2 डंडे और छोटे को बड़े के लिए केवल 1, ठीक है। इस बात को आप अगर ध्यान से समझ गए हैं तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन एक करने के लिए किसी तरह का, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जिसके बाद हमें जैसे किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है। किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। अब बताइए आप, किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है। तो हमें पता है किलोमीटर कहाँ होता है, यहाँ, और मीटर बेचारा कहाँ होता है, यहाँ। तो किलोमीटर काफी बड़ा है। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे पता करते हैं किलोमीटर में कितने मीटर हैं। तो आपको क्या करना, किलो के ऊपर आपने 1 लिख लिया, बाकी का क्या रख लिया, 0 0 रख लिया, यहाँ तक रख लिया, मीटर के सामने तक 0। किलोमीटर में मीटर पता करना था ना, तो किलो के ऊपर 1 लिखा हो, बाकी ये 0 0 0 यहाँ तक, जब तक पहुंच नहीं गए तब तक 0 लगाते रहे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, देखिए 1000, यहाँ लिख लेंगे 1 किलोमीटर में 1000 आपके मीटर हैं। इस तरीके से मैंने लिख लिया, ठीक है। अब किलोमीटर कैसा होता है, बड़ा, बड़े को छोटे में बदलना है। किलोमीटर कैसा है, बड़ा, बड़े को आप छोटे में बदल रहे हैं। अब बताइए बड़े को छोटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 डंडे बताए थे, बड़े को छोटे में 2 डंडे। तो बड़ा है बेचारा किलोमीटर, उसको 2 डंडे लगाएंगे, ठीक है। और उसमें कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1000। तो 1000 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 किलोमीटर में जितने मीटर होते हैं उतने का ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 1000 कर दिया, कितने हो गए, 5000। तो ये हो गया 5000 मीटर। अब ये दूसरा है 130 mm को डेसीमीटर में बदलना है। तो देखिए mm कहाँ है और dm कहाँ है, देखिए mm ये है और dm कहाँ है, ये है, ठीक है। डेसीमीटर है, ये बात ध्यान रखना। ये मैंने बताया था dm मतलब डेसीमीटर, जब dam लिखा हो तो हम डेकामीटर समझेंगे इस तरीके से। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पता कर लेते हैं कितने होते हैं। तो डेसीमीटर और mm में पता करना है। डेसीमीटर कहाँ, यहाँ है, mm के लिए 0 0 लगा देंगे, यानी 1 डेसीमीटर में कितना mm है, 1 डेसीमीटर में आपका 100 mm है, ठीक है। अब ये कैसा है, mm कैसा है, डेसीमीटर से mm कैसा है, मिलीमीटर कैसा है, छोटा ही तो है ना, ये बाद में आया है। तो छोटे को हम किस में बदल रहे, बड़े में, छोटे को बड़े में बदल रहे। तो छोटे को बड़े में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, बताया था 1 डंडा। तो बेचारा ये है छोटा, 130 mm है, ये कैसा है, छोटा, ठीक है। तो इसको बड़े में बदलना है dm में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, मतलब 1 डंडा। 1 डंडा लगा दिया, देखिए मैंने 1 डंडा लगा दिया। और कितने होते हैं 1 dm में, यहाँ पे 1 dm में कितने mm, यहाँ से सॉरी mm लिखना चाहिए, ठीक है। खाली m लिखेंगे तो वो क्या समझा जाएगा, मीटर, क्या समझा जाएगा, मीटर। इसीलिए mm लिखेंगे, मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर, इस तरीके से, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, देखिए निकला हुआ है। और हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मैंने बताया है छोटे को बड़े में बदलने के लिए डिवाइड। अब एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, 13/10 आया, एक जीरो बचा। हमने आपको बताया नीचे जितने जीरो ऊपर उतने डिजिट
पॉइंट लग जाएगा, एक जीरो है तो यहाँ पे एक डिजिट बाद ये पॉइंट लग जाएगा, 1.3 आपका आ जाएगा डेसीमीटर, इस तरीके से बदल जाएगा। अभी इसके बाद और क्वेश्चन चलते हैं इसी तरीके से। ये बच्चों जैसे आपका ये क्वेश्चन है 7.2 किलोमीटर को हमें किसमें डेका मीटर में बदलना है। अब हमने बताया था डी मतलब डेका, किलोमीटर को किसमें बदलना है, डेका मीटर में बदलना है। किलोमीटर कहाँ है, यहाँ है, डेका कहाँ है, यहाँ है। किलोमीटर ऊपर 1 लिख लिया और हमें डेका तक पहुंचने के लिए 0 0 लगाने पड़ेंगे। किलोमीटर बड़ा है इसका मतलब 1 किलोमीटर में कितना आपका हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 100 डेका मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर मतलब 100 डेका मीटर हो गया। अब हमें 7.2 किलोमीटर है, 7.2 क्या है, किलोमीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, इसको किसमें बदलना, छोटे में, बड़े को छोटे में। हमने बताया था बड़े को कितने, 2 डंडा, तो बड़े को 2 डंडे लगा दिए। उसको छोटे में बदलना होता है तो बड़े को तो 2 डंडे लगा दिए। और कितने का मल्टीप्लाई करना है, 100 का। हमें पता चल गया ना किलोमीटर में कितने डेका होते हैं, 100, तो इसलिए हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। हमने बताया था आपको एक जीरो से एक डिजिट पॉइंट खत्म हो जाता मल्टीप्लाई में। अगर ये पॉइंट वाले में आपको कोई दिक्कत है तो मैंने डेसिमल का जो पार्ट 2 बनाया है उसको आप देखिए उस वीडियो को, तो उससे आप डेसिमल का ये सब समझ जाएंगे कैसे होता है। तो एक जीरो से एक डिजिट पॉइंट खत्म हो जाएगा और 10 बचेगा, 10 का मल्टीप्लाई यानी 720 आपका डेका मीटर आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद देखिए 3/20 मीटर है, मीटर को किसमें बदलना है, एमएम में। मीटर कहाँ होता है, यहाँ पे यूनिट की जगह पे होता है मीटर, ये देखिए इसको किसमें बदलना है, मिलीमीटर में। ठीक है, मिलीमीटर कहाँ, यहाँ पे होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, मीटर कहाँ है, 1 वहां रख लिया, बाकी का और जब तक पहुंचेंगे नहीं मिली तक तब तक 0 0 रखते रहेंगे। मतलब 1 मीटर में 1000 आपका हो जाएगा मिलीमीटर, हो गया 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। अब 3/20 हमने लिख दिया, ये क्या है, मीटर। मीटर कैसा है, बड़ा है, बड़े को आपको किसमें बदलना, छोटे में। बड़े को कितने डंडे, 2 डंडे मारेंगे। ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हमने पता करा 1000 होता है, 1000 करेंगे, काट देंगे, 25 जा 100 और 0 कितना आया, 3 इंटू 50 कितना हो गया, 53 जा 150, 150 आपका होता है। इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों अब हम इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, ये 3 डेसीमीटर, इसको डेका मीटर में बदलना है। तो डेका कहाँ है, यहाँ है, डेसी कहाँ है, यहाँ है। डेका और डेसी में कितने का गैप है, 1 रखा यहाँ, और हमने बताया था कि जब तक वहां तक पहुंचेंगे नहीं 0 0 लगाते रहेंगे। डेका बड़ा है मतलब 1 डेका मीटर में कितना आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 डेका मीटर में कितना हो गया, 100 डेसीमीटर। अब देखिए 3 है डेसीमीटर, 3 कैसा है, डेसीमीटर है, डेसीमीटर यहाँ है, तो छोटे को डेसीमीटर को डेका मीटर में, छोटे को किस में बदल रहे, बड़े में। छोटा है ना ये, छोटे को किस में बदल रहे, डेका में, बड़े में बदल रहे। तो छोटे को बेचारे को केवल कितना, एक डंडा। ठीक है, और किससे के डिवाइड करेंगे, तो 100 आया निकल के, 1 डेका में 100 होते हैं डेसीमीटर, तो 100 से डिवाइड करेंगे। डबल जीरो है, 2 जीरो है, 2 डिजिट पॉइंट, एक डिजिट, दूसरी डिजिट नहीं है तो 0 रखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, हो गया 2 डिजिट पॉइंट। 0 रख दिया शुरू में अच्छे लगने के लिए। तो उसके बाद ये हो गया डेका मीटर, यानी 0.03 डेका मीटर आ जाएगा आंसर। उसके बाद ये है देखिए 1500 सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को हेक्टो में। तो देखिए हेक्टो कहाँ है, हेक्टो है यहाँ पे, जब तक सेंटी तक पहुंचेंगे नहीं तब तक लगाते रहेंगे क्या, 0। तो यहाँ पे 1 हेक्टोमीटर में क्या निकल के आ जाएगा, 1 हेक्टोमीटर में 10,000 निकल के आ जाएगा आपका क्या, सेंटीमीटर। अब ये है सेंटी कैसा है, ये है आपका छोटा, सेंटी कैसा है, छोटा, उसको आपको किसमें, बड़े में। छोटे को बड़े में, छोटे को बड़े में, छोटे को बेचारे को केवल कितना, एक डंडा। छोटे को बड़े में बदल रहे ना, तो छोटे को केवल कितना डंडा, एक डंडा मारेंगे केवल। ठीक है, तो एक डंडा लगा दिया। उसके बाद हमें कितने का 10,000 निकल के आया, तो 10,000 का हमने दे दिया डिवाइड, 0 0 0 0 कट गया, कितना आया, 15/100। डबल जीरो है अभी भी नीचे, तो डबल जीरो कैसे हटाएंगे, 2 डिजिट ऊपर पॉइंट, नीचे 2 जीरो है, ये हटेंगे तो ऊपर 2 डिजिट क्या हो जाएगा, पॉइंट, हो गया। इतना जो है आपका हेक्टोमीटर निकल आएगा, इस तरीके से होगा। एक बात और आप लोग समझ लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे ये मीटर में कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप ये मत समझिए हमेशा मीटर ही में रहेंगे। यहाँ पे चाहे आप लीटर लगा दीजिए, जैसे 3 डेका लीटर को इंटू 3 डेसी लीटर को इंटू डेका लीटर बदलना हो तब भी ऐसे ही होगा। ये ग्राम है, मान लीजिए यहाँ लिखते हैं ग्राम, 3 डेसी ग्राम को इंटू डेका ग्राम में बदलेंगे तब भी ये होगा। इनमें कुछ भी लीटर मीटर ग्राम बना रहे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आपका सेम टू सेम चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखा था,
हो सकता है यहाँ पे सेंटीग्राम होता इंटू हेक्टोग्राम हो जाता, ठीक है, तब भी ऐसे ही होता सेम, बस यहाँ मीटर जहाँ एम लगा है वहां पे बस ग्राम हो जाता या लीटर हो जाता, रहेगा सेम ऐसे ही। अब हम लोग थोड़े और अलग तरीके के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए मैंने आपके हर तरह के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में एक तरीके से मर्ज कर दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा इतना ही आपका जो है कठिन टाइप का आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब देखिए ये पूरा एक ही साथ लिखा हुआ है 3 किलोग्राम 4 डेकाग्राम और 35 मिलीग्राम, ये पूरी जो आपकी क्वांटिटी लिखी है इसको आपको ग्राम में चेंज करना है, पूरा किसमें चेंज हो जाए, ग्राम में। बहुत ध्यान समझिए, इसमें भी कुछ नहीं आपको ज्यादातर करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सबको आपको किसमें बदलना है, ग्राम में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए किलोग्राम है, ठीक है, तो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये देखना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये किलोग्राम है, किलोग्राम के ऊपर 1 लिख लिया, और जब तक ग्राम तक नहीं पहुंचेंगे, पहुंच गए तब तक 0 0 लगाएंगे, यानी 1 किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। फिर ये क्या है आपका डेकाग्राम, तो डेकाग्राम हम देखेंगे कितना ग्राम होगा, तो डेकाग्राम कहाँ है, यहाँ पे, और ग्राम कहाँ है, केवल यहाँ पे, इसका मतलब 1 डेकाग्राम में आपका कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से आगे बढ़े अगर, तो ये 35 क्या है, मिलीग्राम है, ठीक है। इस मिलीग्राम का क्या करेंगे, मिलीग्राम कहाँ है, यहाँ पे, ग्राम कहाँ है, यहाँ पे, तो हम देखेंगे ग्राम में कितना मिलीग्राम, ग्राम के ऊपर 1 लिख लिया और बाकी के 0 0, ग्राम के ऊपर 1 लिख लिया, बाकी हमें मिली तक जाना है तो 0 0 लगाएंगे। अब ग्राम देखिए बड़ा होता है, देखिए जो बड़ा होता है, अभी शुरुआत में बताया था, जो बड़ा होता है उसी के अंदर छोटी चीज आती है, ठीक है। तो इन दोनों में यहाँ ये मत लिख देना कि मिलीग्राम में जो है ग्राम हो जाएगा ना, ग्राम के अंदर क्या होगा, मिलीग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू हम लिखेंगे, 1 ग्राम में क्या लिख देंगे हम, 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 आपका मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज हम अपने उसी ऑर्डर करेंगे जैसे करते हैं, कैसे, हमें सबको ग्राम में बदलना है। किलोग्राम कैसा है, किलोग्राम ये ग्राम से, किलोग्राम कैसा है, बड़ा है, किलोग्राम बड़ा है ना, किलोग्राम बड़ा है, उसको छोटे में बदल रहे, बड़े को छोटे में बदल रहे, तो बड़े को छोटे में बदलने के लिए 2 डंडा, बड़े को कितने डंडा, 2 डंडा लगा दिए, 2 डंडा, और कितने का करेंगे मल्टीप्लाई, 1000 करेंगे, 1000 का, 1000 निकला था, इसको रख लिया ब्रैकेट में, ये आपका क्या हो गया, ग्राम हो गया, प्लस लगा देंगे क्योंकि ये पूरा एक ही साथ है ना। अब 4 डेकाग्राम, डेका कहाँ है, देखो बड़ा है, ग्राम यहाँ पे है यूनिट की जगह पे, डेका उससे कैसा है, बड़ा है, तो जब डेका बड़ा है तो बड़े को छोटे में कैसे बदलेंगे, डेका कितना है, 4 है, तो बड़े को छोटे में कैसे बदलेंगे, बड़े को छोटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, फिर से 2 डंडे, तो कितने हैं, 10 का करेंगे, ठीक है, ये भी ग्राम में बदल गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब क्या, फिर से प्लस लगा देंगे। अब 35 बेचारा देखो मिलीग्राम है, 35 क्या है, मिलीग्राम, उसको बदलना है किसमें, ग्राम में। अब की बार देखो छोटा है, मिलीग्राम कैसा है, छोटा है, इसको किसमें बदल रहे हैं, बड़े में, मिलीग्राम को किसमें बदल रहे हैं, बड़े में, छोटे को बड़े में, तो छोटे को बड़े में, छोटे को 1 डंडा केवल, तो 35 और केवल 1 डंडा, 1 डंडा लगाया, देखो केवल छोटे को बड़े में बदल रहे हैं। अच्छा कितने का डिवाइड करेंगे, कितने ग्राम, यहाँ पे 1000, 1 ग्राम में 1000, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते, तो 1000 का हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये भी आपका ग्राम में बदल गया। अब इनको मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो पढ़े डेसिमल वाला तो आप सीधा कर लेंगे, 3000 हो गया ये, प्लस ये हो गए आपके 40 ग्राम, ठीक है, और ये आपके कितने हो गए, यहाँ पे देखिए कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट पॉइंट लग जाएगा ऐसे, 1 डिजिट, 2 डिजिट, तीसरी डिजिट नहीं है तो क्या रखेंगे, 0, और शुरू में 0 अच्छा लगने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों हो गए। अब हमें देखो जोड़ना है, मैंने आपको कल भी बताया था जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3000 लिखा है, 3000 लिख दिया, ठीक है, 40 ग्राम लिखा है, अब देखिए 40 ग्राम कैसा लिखा जाएगा, 40 ग्राम है तो यहीं पे लिखेंगे ना, टेंस के नीचे 1 के नीचे 1, टेंस के नीचे 10। अब यहाँ पे देखिए 0.035 है, इन नंबर्स में कहीं पॉइंट लगा है, नहीं लगा है, तो मैंने कल ही आपको बताया था ऐसे नंबर में आप लास्ट में पॉइंट लगा लीजिए, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखेंगे, पॉइंट के बाद क्या है, 035 है, और पॉइंट के पहले क्या है, सिर्फ 0, प्लस करना है प्लस कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, मान लीजिए 0 लगा लिया, 5 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, पॉइंट 04003, 3040.035, क्या हो जाएगा, 3040.035,
0.035 ग्राम, ये बदल गया ग्राम में। देखिए ये हो डायरेक्ट भी सकता था, ऐसे सीधे जोड़ के भी लिख सकते थे, ये आपको सिर्फ इसलिए बता दिया कि बाई चांस अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे करके भी ऐड कर सकते हैं। नहीं ये था सीधा सीधा 3000 प्लस 40 कितना हो गया 3040, और पॉइंट के बाद कितना है 035, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो इस तरीके से ये चेंज किया जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इसमें या आप कोई भी तरह से जैसा आप ना चेंज कर पा रहे हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो बता दूंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका उसी हिसाब का है, हमें बस लिखना है 5 डेकामीटर 4 सेंटीमीटर 3 mm, इस सबको हमें किस में बदल देना है, मीटर में बदल देना है हमें। ठीक है, सबको हमें किस में बदलना, मीटर में। तो हमें पता करना पड़ेगा, सबसे पहले हम वही लिख लेंगे कि डेका में कितना मीटर है या मीटर में कितना डेका, ये सब लिख लेंगे। तो डेका कहाँ है, यहाँ डेका आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका क्या है डेका, इसको आपको किसमें बदलना, सबको बदलना किसमें है, मीटर में। और मीटर कहाँ है, यहाँ पे। तो डेका और मीटर, डेका को हमें किसमें बदलना है, मीटर में। एक लिख लिया डेका ऊपर, यहाँ मीटर तक पहुंचने में कितना लग गया 10। ठीक है, इसका मतलब हम समझ गए कि 1 डेका मीटर में कितना मीटर होता है, 10 मीटर होता है। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरा सेंटीमीटर है, ये कहाँ पे, यहाँ पे। मीटर कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ गए कि मीटर जो है वो बड़ा है क्योंकि पहले है, सेंटीमीटर बाद में है। मीटर ऊपर 1 लिख लिया और सेंटीमीटर तक गए, कितना हो गया 100 हो गया। देखो तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, दूसरा ये हो गया आपका। तीसरा देखेंगे mm कहाँ, मिलीमीटर कहाँ, यही तो होता है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर ये है और मीटर कहाँ है, यहाँ पे है। इन दोनों में देखो कितने का गैप है, पता करते हैं। तो यहाँ पे हम मीटर ऊपर कितना लिख लेंगे 1, और कहाँ तक जाएंगे, 0 लगाते हुए जब तक मिली तक ना पहुंच जाए। ठीक, तो यानी 1 मीटर में कितना होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। ये हमने लिख लिया। अब हमें इन सबको चेंज करना है। तो देखिए डेका को हमें किस में बदलना है, मीटर में। डेका को किस में बदलना, मीटर में। डेका ये है, इसको मीटर में बदल रहे, बड़े को छोटे में बदल रहे, बड़े को छोटे में। बड़े को कितने डंडे, यहाँ 5, बड़े को 2 डंडे मारते, मल्टीप्लाई कितने करेंगे 10 का। ठीक, बदल गया ग्राम, ये आपका मीटर में। प्लस लगाएंगे। 4 क्या है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पे है। सेंटी छोटा है, उसको बड़े में बदलना है, छोटे को बड़े में बदलना है। छोटा नंबर है उसको बड़े में, छोटे को कितने डंडे, केवल 1 डंडा। ठीक, कितने का डिवाइड करेंगे, अभी यार हमने पहले लिख लिया है, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, 100 का डिवाइड कर दिया। प्लस लिखेंगे। 3 क्या है आपका, mm है। तो mm कैसा बेचारा, छोटा है। mm तो बिल्कुल ही लास्ट में, बिल्कुल छोटा है। mm को किसमें बदलना है, मीटर में। छोटे को बड़े में, छोटे को किसमें बदल रहे, बड़े में बदल रहे। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 डंडा। ठीक है, छोटे को बड़े में, छोटे को केवल 1 डंडा मारते हैं यहाँ पे, तो 1 डंडा लिख दिया। कितने का डिवाइड करेंगे, देखो 1000 निकल के आया, 1000 डिवाइड कर देंगे। ये 5 10 जा कितना हो गया 50, प्लस डबल जीरो है, 2 जीरो है, 2 डिजिट पॉइंट लग जाएगा, 1 डिजिट 2 डिजिट लग गया पॉइंट। ऐसे लिख लिया। यहाँ कितने डिजिट, 3 डिजिट है, 3 डिजिट पॉइंट लग जाएगा, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, और लग गया पॉइंट। इस तरीके से लग गया पॉइंट। अब इन सबको क्या प्लस कर लो, या तो डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट लिख देंगे, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा 0.043। अब ये किसमें आ गया, सब कुछ हमने किसमें बदल दिया, मीटर में बदल दिया। ठीक है, मीटर में आ गया आंसर। मान लीजिए ऐसा नहीं जोड़ पा रहे, तभी मैंने बताया कैसे 50 लिख लेंगे, पॉइंट लगाएंगे। 50 में पॉइंट नहीं लगा ना, जिसमें पॉइंट ना लगा वो मैंने क्या बताया आपको, उसमें लास्ट में पॉइंट लगा के ऐसे 0 लिख लेंगे। अगला नंबर उठाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाला नंबर 04 बाद में लिखेंगे, पहले सिर्फ 0 लगा है। इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के पहले 0 है, पॉइंट के बाद में 003 है, इसको लिख लेंगे। और बाकी जहाँ कुछ नहीं है वहां पे 0 लगा लो। 3 हो गया, 4 हो गया, 0.25, यानी 50.043 मीटर आ गया। आ गया, इस तरीके से इसको बदला जाता है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सब ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं, खुद अपने आप उनको सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों, अगर आप ये चैप्टर समझ गए हैं मेजरमेंट, और आप इसको कन्वर्ट करना समझ गए जिस तरह से मैंने बताया, इसमें आप सिर्फ ये याद रखेंगे, मैंने बताया आपको किलो हेक्टो डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली। यूनिट की जगह आपका लीटर मीटर ग्राम कुछ भी हो सकता है। और मैंने आपको चेंज करना बताया, बड़ी यूनिट को छोटे में बदलने के लिए मल्टीप्लाई, और छोटे को बड़े में बदलने के लिए सिर्फ 1 डंडा डिवाइड। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको हर तरीके को क्वेश्चन समझाए, और मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको स्वयं करने हैं। सभी बच्चे ईमानदारी से ये क्वेश्चन करेंगे और इनके आंसर को बताएंगे कि कितना आंसर आया।
उसके बाद अगले चैप्टर में फिर हम मिलते हैं और किसी दूसरे टॉपिक के साथ।